अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उर्दू बराए जमात नाहम। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 11, कदर अयाज़। कदर अयाज़ कहते हैं अयाज़ जैसे वफ़ादार नौकर की कदर। कर्नल मोहम्मद ख़ान का लिखा हुआ ये चैप्टर है, तो इसकी हम रीडिंग कर स्टार्ट करते हैं। कर्नलों को रहाइश के ख़ासे उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। कर्नलों फ़ौज का एक अफसर होता है कर्नल। बंगले कहते हैं कोठियों को। मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था यानी चुना हुआ था। यानी मुझे कर्नलों में वो इम्तियाज़ हासिल ना था। इम्तियाज़ कहते हैं फ़र्क, जो मेरे बंगले को बंगलों में था। यानी कि जितने भी कर्नल रैंक के अफसर होते हैं उनको जो बंगले होते हैं उनमें सबसे जो आला बंगला था वो मुसन्निफ़ को मिला है। बूढ़े बैरों से रवायत ही, बैरों कहते हैं होटल के जो मुलाजिम होते हैं, कि विल्सन रोड रावलपिंडी की एक सड़क का नाम है, का ये लाशरीक यानी कि बेमिसाल बंगला विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ कता ज़मीन, 2 एकड़, 1 एकड़ जो है वो 8 कनाल के बराबर होता है, कता ज़मीन का टुकड़ा में वाक़या था। यानी कसाम अज़ल अल्लाह ताला ने ही उसे खासा शाहाना कहते हैं बादशाहों जैसा तूलो अर्ज़, लंबाई और चौड़ाई बख्शा था। इमारत के सामने वसी चमन था जिसके हाशिया किनारे को कहते हैं मुनहदी की गहरी सब्ज़ बाड़ कहते हैं रुकावट को, के सर पर नेज़ों ऊंचे सुरो दरख्त का नाम है और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। सफ़ेदे भी दरख्त। इमारत में जा सुर्खो सफ़ेद कहते हैं सफ़ेद को, गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीरों जैसा बंगला था। मुकाबले में हमारे असासे के तेवर कहते हैं अंदाज को, हर चंद के खाक सराना आजजाना। ताहम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूं तू करके हर कमरे के लिए एक कालीन या दरी पैदा कर ली, अगरचे इस कार खैर के तनेक काम का बेशतर अजर मकामी कबाड़ियों को मिला। इसके अलावा मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर ले। यानी कि उस बंगले को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कलीन, दरियाँ और जो फर्नीचर था वो किसी कबाड़िए से ख़रीदा गया था। सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, दूसरे कर्नल ज़ादों की तरह इनके हमरा बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते और सिरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। क्या मजाल, हौसला जो कोई गैर इस मुशाहिदे में मखल कहते हैं मुदाखलत करना या शरीक हो, सिवाय इसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजम अली बख्श इनकी तवाज़ो के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और खारिज होता रहता। अली बख्श को यूं भी सलीम से उन्स था और कि इसी के हाथों में पला था। एक दिन मैं अपने मुतालिक के कमरे में बैठा था कि अली बख्श खिलाफ मामूल रोनी सूरत बनाए दाखिल हुआ। वजह ग्रानी यानी कि बेजारी की वजह पूछी तो कहने लगे, सलीम मियाँ ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज़ हो, गंवार जाहिल को, देहाती हो। मैंने इन इरशादात की शान नज़ूल पूछी, इरशादात हदायत शान नज़ूल आने की वजह, तो बोला कल सलीम मियाँ की गैर हाज़िरी में इनके एक दोस्त अमजद साहब आए और बाहर बरामदे ही में आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैंने इनके कहने पर उन्हें ठंडे पानी का गिलास दिया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आखिर मायूस होकर चल दिए। बाद में सलीम साहब को बताया तो मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे उन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों ना बिठाया, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब अमजद समझेगा कि इन लोगों को तवाज़ो का सलीका नहीं, यानी कि मेहमान नवाजी का सलीका नहीं, देहाती हैं, जंगली हैं, फिर जो मुंह में आया कह दिया। अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई तो सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना। तरफ़ैन कहते हैं दोनों तरफ के बयानों से वाज़ेह था कि तनाज़ा यानी कि लड़ाई झगड़ा बहुत खफीफ है, हल्का है, और ये कि दोनों तरफ का हदूद अरबा यानी हदूद अरबा चारों तरफ एक चाय की प्याली में समा सकता है। अली बख्श इसलिए नाखुश था कि उसे देहाती कहा गया था, और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम थे, नाराज़ थे कि अली बख्श की गलती की वजह से
अमजद ने उन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त कबाहत ना थी। कबाहत कहते हैं बुराई। चुनांचे हमने हंसी हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए। इस बलागत हस्बे मौक़ा के साथ के सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राज़ी हो गए। बातों बातों में हम उन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने जो है वो थोड़ी सी जो है वो रीडिंग की है, इसलिए कि आप लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके जो है वो अल्फाज मैंने याद करें और इसकी तशरीहात तैयार करें। तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।